हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा का एक टॉपिक है ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी स्टडी करने जा रहे हैं। जो बीएससी पार्ट 1 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये टॉपिक है और इसका जो प्रयोग है ना, इसका हेल्प हमें बीएससी पार्ट 2 और बीएससी पार्ट 3 में भी मिलता है ना। मेनली इससे जो क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट इससे जो क्वेश्चंस आएंगे वो पार्ट 1 में अभी जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। बीएससी पार्ट 1 में जनरली अपने जो LNMU है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, इसमें ग्रुप थ्योरी से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोग आज ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं और कंटिन्यू रखेंगे जब तक ये हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे इन चीजों को। जो भी क्वेश्चंस हैं इसमें, जो भी थ्योरम है, उन चीजों को जानेंगे। जो भी टॉपिक्स, मतलब इसमें और भी कई टॉपिक्स आएंगे ग्रुप थ्योरी के अंतर्गत, हम लोग हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे बारीकी से। आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, सीखेंगे और जहाँ जो कोई प्रॉब्लम आए, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमें मैसेज करेंगे क्वेश्चंस को। आपको जो भी आपका डाउट है उसको मैसेज करेंगे, आपको उस डाउट को दूर करने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कुछ टॉपिक्स को कुछ टर्म्स को डिफाइन करेंगे, जिसमें हमारा पहला टर्म होगा बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट, एक सेट पर बाइनरी ऑपरेशन। हम लोग पहले से जानते हैं, हम लोग बाइनरी ऑपरेशन के बारे में 12th में पढ़ेंगे। 12th का जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम लोग बाइनरी ऑपरेशन के बारे में स्टडी किए हुए हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट पर डिफाइन करते हैं। यह एक फंक्शन होता है। कोई भी सेट हम कंसिडर करते हैं, है ना, कोई सेट ए ले लिए, तो इस सेट पर कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टार को यदि डिफाइन करते हैं तो यह एक फंक्शन होता है जो ए क्रॉस ए से ए में डिफाइन होता है। ए क्रॉस ए से ए में डिफाइन होता है। ए क्रॉस ए क्या है? सेट ए का अपने आप के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब ए से ए में जितना जोड़ा लगेगा एलिमेंट्स का, उन जोड़ों का क्या सेट, उन जोड़ों का सेट, ठीक। जैसे कि यदि हम लोग एग्जांपल ए ले लेते हैं 1 2 3, तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा? ए क्रॉस ए से ए में ही जोड़ा लगाना है, तो एक का 1 2 3 सब के साथ लगेगा। तो एक का 1 के साथ, एक का 2 के साथ, एक का 3 के साथ, इसी तरह 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। ये हो गया ए क्रॉस ए, ये हो गया ए क्रॉस ए। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? क्या हम लोग कह रहे हैं कि स्टार जो एक ऑपरेशन है वह ए क्रॉस ए से ए में डिफाइन हो रहा है। मतलब क्या? इसके जो ए क्रॉस ए का एक एलिमेंट स्टार फंक्शन बोल रहे हैं, तो इसका एक एलिमेंट हम स्टार में रखते हैं 1, जिसे हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 1 स्टार 1। मतलब ये जो इसमें जो ऑर्डर पेयर है, उस ऑर्डर पेयर के प्रत्येक, मतलब किसी एक ऑर्डर पेयर के बीच में इस ऑपरेशन को ऑपरेट करेंगे, स्टार को इसके बीच में ऑपरेट करेंगे, मतलब 1 स्टार 1। और जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ होना चाहिए? फिर से ए में ही होना चाहिए, ए का ही एक एलिमेंट आना चाहिए, ठीक है। और यूनिक होना चाहिए। फंक्शन जो है किसी एक एलिमेंट को नेक्स्ट सेट के एक ही एलिमेंट से जोड़ता है, तो यूनिक होना चाहिए। तो ये जो भी हो 1 स्टार 1 वो यूनिक होना चाहिए। स्टार क्या हो सकता है? स्टार कह रहे हैं कि ऑपरेशन है, एक क्या है? ऑपरेशन है। तो स्टार के जगह पर हम प्लस भी लेकर चल सकते हैं, मतलब 1 + 1 जो कि क्या होगा 2। और हम लोग जानते हैं कि 2 कहाँ? ए में है। लेकिन यहाँ पे याद रहे कि यदि हम लोग यहाँ पे क्या लेकर चलते हैं 1 स्टार 3 + 1 3, तो ये 1 + 3 हो जाएगा और ये 4 आएगा। इसका मतलब ये प्लस जो है इस पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। प्लस ऑपरेशन जो है वह सेट ए पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। यदि इसी ए में यदि हम डॉट 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 कर देते, मतलब ऑल पॉजिटिव इंटीजर आ जाता, तब 4 तो है इसमें, ऑल पॉजिटिव इंटीजर में 4 भी आएगा, तो ये क्या हो जाता उस केस में? तब हम लोग वैसे भी देख रहे हैं किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर का सम एक पॉजिटिव इंटीजर होता है और यूनिक होता है, ठीक। मतलब प्लस जो है इस पर क्या हो जाएगा?
बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। और यही हम यहाँ तक सीमित रखे तो प्लस, इस पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं। हम लोग बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पहले से जानते हैं। चलिए, बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन होता है किसी सेट पर डिफाइंड। यदि बाइनरी ऑपरेशन को करते हैं तो यह फंक्शन होता है जो यदि सेट ए लेकर चलते हैं तो ए क्रॉस ए से ए में डिफाइन होता है। ठीक, चलिए बाइनरी ऑपरेशन का हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे। एन ऑपरेशन स्टार defined on a set A is defined on a set A means A के किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेट करेंगे। A star B belongs to A for all AB belongs to A and A star B is unique। ए स्टार बी फिर से कहाँ का एलिमेंट हो, ए का ही एलिमेंट हो, जहां ए बी किसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है। मतलब ए के किसी भी दो एलिमेंट के बीच में ए स्टार को ऑपरेट करेंगे तो फिर से ए का एलिमेंट आना चाहिए और जो एलिमेंट आए वो यूनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिक। और करके हम लोग इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ फंक्शन star defined from A cross A to A is called a binary operation. Is called a binary operation on A। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। ए ले लेते हैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ऑल नेचुरल नंबर ले लिए, सभी नेचुरल नंबर्स का सेट। नाउ हम लोग स्टार की जगह लेते हैं, मतलब ए स्टार बी बोलते हैं ए प्लस बी। पहला ए स्टार बी क्या है, ए प्लस बी। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, कोई सा भी नेचुरल नंबर ले लेते हैं, ए स्टार बी जो होगा वो ए प्लस बी, और ए प्लस बी क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा जो फिर से ए में आ रहा है और ये यूनिक भी होगा। देयरफॉर प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। स्टार की जगह क्या लिए हैं, प्लस, बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, है ना। दूसरा हम लोग ले रहे हैं ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए 2 स्टार 1 लेते हैं तो 2 माइनस 1 1 तो आ रहा है, लेकिन 1 स्टार 2 क्या हम लोग कर रहे हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए ए स्टार बी, क्योंकि ए प्लस बी है, ए का ही एलिमेंट आना चाहिए। यहाँ पे 2 1 लिए तो ए का एलिमेंट आएगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा और ये ए का एलिमेंट है। बट यदि 1 स्टार 2 हम लोग निकालते हैं, और 1 स्टार 2 1 माइनस 2 जो कि क्या आएगा, -1, और -1 ए में नहीं, तो ए स्टार बी हम लोग, ए बी किसका एलिमेंट, ए का ही एलिमेंट लिए है, और ए स्टार बी जो कि ए माइनस 1 माइनस 2 1 स्टार 2 1 माइनस 2 -1 आ रहा है और ए का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब यह बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। लिखेंगे देयरफॉर माइनस जो है, माइनस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं। क्लियर है। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल। इसमें सेट को भी चेंज कर देते हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स ले लेते हैं। लेट बी क्या है, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ऑल इंटीजर्स का सेट। एंड ए स्टार बी हम लोग ले रहे हैं ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे किसी भी दो इंटीजर का डिफरेंस एक इंटीजर होता है, मतलब फिर से बी में आएगा नहीं, तो निश्चित रूप से यह बाइनरी ऑपरेशन होगा। लिखेंगे सिंस ए स्टार बी बराबर है
a minus b which belongs to b for all ab belongs to b। कोई सा भी दो इंटीजर ले लेते हैं b का, है ना, सेट b का कोई सा भी दो इंटीजर ले लेते हैं, उसके बीच में स्टार को ऑपरेट करते हैं, माइनस करते हैं, तो जो रिजल्ट आता है फिर से b का ही एलिमेंट है। अतः ab कहाँ, फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू b के लिए, अतः ये जो स्टार मतलब माइनस है वह इस सेट पर क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। देयरफॉर माइनस इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन बी। बी पर स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक, मतलब हम लोग ये एग्जांपल हम इसीलिए लिए क्योंकि देखें कि माइनस जो है सेट ए पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर का सेट, वही माइनस ऑल इंटीजर के सेट पे बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, मतलब कोई ऑपरेशन किसी सेट पे बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, ऐसा नहीं कि कोई ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो हर सेट पे नहीं होगा, किसी पे हो भी सकता है और किसी पे नहीं भी हो सकता है। सेट पे डिपेंड करता है कि सेट में एलिमेंट्स क्या है। तो कोई भी ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन हो, ये बात किस पे निर्भर करता है, सेट पर भी निर्भर करता है कि सेट क्या है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन होता है किसी सेट पर डिफाइन जो उस सेट के कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, उसके बीच में ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं तो यूनिक एलिमेंट मिलता है और फिर से उसी सेट का एलिमेंट मिलता है। क्लियर है। चलिए, बाइनरी ऑपरेशन के पश्चात बाइनरी ऑपरेशन को जो कभी कभी हम लोग बाइनरी कंपोजिशन भी कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन को कभी कभी हम लोग बाइनरी कंपोजिशन भी कहते हैं। और ग्रुप थ्योरी में बाइनरी ऑपरेशन को जनरली हम ऑपरेशन ही कहते चले। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग जनरली ऑपरेशन ही कहते चले। ध्यान रहे, बाइनरी ऑपरेशन को बाइनरी कंपोजिशन भी कहते हैं और बाइनरी ऑपरेशन को जनरली ग्रुप थ्योरी की जब बात आती है तो हम लोग जनरली ऑपरेशन ही कहते हैं, ऑपरेशन ही कहते हैं। चलिए जाते हैं, नेक्स्ट हमारा है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है ग्रुप थ्योरी में, पहले हम लोग देखे बाइनरी ऑपरेशन, नेक्स्ट हमारा टर्म है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। यदि कोई सेट है ए, उस नॉन एम्प्टी सेट है ए, उस सेट को एक ऑपरेशन के साथ हम लोग रखते हैं, एक ऑपरेशन डॉट लेकर चलते हैं, डॉट के साथ रखते हैं और इसको छोटे ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक, तो ये जो लिखावट है, ये जो फॉर्म है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसे ही हम लोग कहते हैं बाइनरी, इसे ही हम लोग कहते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। ठीक, हम लोग लिए बी और प्लस ले लिए, बी एक नॉन एम्प्टी सेट है, प्लस एक ऑपरेशन है, हम लोग जानते हैं, है ना। यह क्या है, प्लस बी पर ही डिफाइंड है, यह एक स्ट्रक्चर है, यह एक स्ट्रक्चर है। हम लोग लिए ए प्लस और डॉट, है ना, सेट ए लिए और दो बाइनरी ऑपरेशन ले लिए, प्लस बी और डॉट बी, है ना, और इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में इनक्लोज किए। ये जो लिखावट है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। मतलब अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ए है और उस पर डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन, एक और एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशंस को एक साथ हम लोग छोटे ब्रैकेट में रखते हैं, कॉमा से सेपरेट करके। यही जो लिखावट है इसे हम लोग अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहते हैं। हेडिंग है हमारा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। Let A be a non-empty set and star be a binary operation defined on A. Algebraic structure. Let A be a non-empty set and star be a binary operation defined on A, then A star is called
an algebraic structure. A non-empty set G equipped with one or more binary operations is called an algebraic structure. एग्जाम्पल, जैसे कि रियल नंबर पर प्लस क्या है, बाइनरी ऑपरेशन होता है। इंटीजर पर प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। इंटीजर पर माइनस एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। रेशनल नंबर पर प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। फिर रियल नंबर पर प्लस और डॉट प्लस और डॉट दोनों ही बाइनरी ऑपरेशन होता है। फिर आपको रेशनल नंबर पे प्लस और डॉट बाइनरी ऑपरेशन होता है, ठीक है ना, ETC, है ना। ये सब के सब क्या है, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है ना। सेट लिए नॉन एम्प्टी सेट, ठीक, और साथ में उसका डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन, एक या दो बाइनरी ऑपरेशन, ये तीन भी हो सकता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा इसमें ग्रुप थ्योरी में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है ना। कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जिसमें एक नॉन एम्प्टी सेट हो और कोई एक बाइनरी ऑपरेशन हो, है ना, उस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को हम लोग सेमी ग्रुप कहते हैं, जब वो एक शर्त का पालन कर रहा हो। हम लोग जब चलिए हम लोग पहले इसको डिफाइन करते हैं, तब आगे हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। लिखेंगे an algebraic structure G star is called a semi group if, चलिए पहला A star B belongs to G for all AB belongs to G, that is closure property is satisfied. Closure property is satisfied. And second, A star B star C equal to A star B star C for all ABC belongs to G, that is associative property is satisfied, ठीक है। देखिए यदि G और स्टार एक क्या है, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, मतलब स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है नॉन एम्प्टी सेट G पर, तब इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को ही हम सेमी ग्रुप कहते हैं यदि A स्टार B का हो, G का एलिमेंट हो, फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G, मतलब क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। तो जब बाइनरी ऑपरेशन है ये यदि हम नहीं भी लिखते पहला, तब पर भी चलता है। क्यों? क्योंकि जब भी बाइनरी ऑपरेशन हम बोलते हैं तो बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन होता है जो G स्टार G से G में डिफाइन हो, G क्रॉस G से G में डिफाइन होगा। मतलब G के किसी भी दो एलिमेंट के बीच में स्टार को ऑपरेट करेंगे तो फिर से G का ही यूनिक एलिमेंट मिलेगा, तभी ये बाइनरी ऑपरेशन है ना। मतलब पहला प्रॉपर्टी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है जब भी हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर लिखते हैं उसी समय। चलिए सेकेंड है कि एसोसिएटिविटी, है ना, कि G का कोई सा भी तीन एलिमेंट लेते हैं, A स्टार B स्टार C निकालते हैं और यह इक्वल होता है A स्टार B स्टार C के, चाहे कोई सा भी ABC ले लेते हैं G का, तो इसे हम लोग तब हम क्या कहते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हुआ, है ना। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होना चाहिए किसी भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। G यदि कोई नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार कोई क्या है,
जी पर डिफाइंड एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसे हम लोग इस जो सेट है इक्विप्ड है इस अलजेब्रा मतलब बाइनरी ऑपरेशन के साथ, तो इसे हम लोग सेमी ग्रुप कहेंगे यदि स्टार क्या हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पालन करे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करे, ठीक है, तब हम क्या कहेंगे, यह सेमी ग्रुप। चलिए आज की क्लास में ग्रुप से संबंधित इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग ग्रुप को डिफाइन करेंगे। अब हम लोग का हेडिंग होगा ग्रुप। ग्रुप से हम लोग स्टार्ट करेंगे जहां से हमसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ग्रुप को डिफाइन करने के लिए भी पूछा जाता है, उस पर आधारित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि सो दैट दिस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर इज अ ग्रुप। ठीक है, हम लोग उन क्वेश्चंस को देखें।